Hello guys, welcome back to this fresh weekly market analysis video. I hope you all are fine and doing good. So guys, ये जो लास्ट का वीक गया, अगर वो हफ्ते को आपने अगर ट्रैक किया रहेगा दैट की मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम हुआ, तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने मिलेगी, समझने मिलेगी, जो कि हम लोग पिछले 2-3 वीक से कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग एक तो सबसे पहले ये चीज डिस्कस कर रहे हैं दैट की मार्केट एक शॉर्ट टर्म में एक बहुत ही अच्छे, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट एक शॉर्ट टर्म में बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब एक बेरिश सिनारियो में तो नहीं बोल सकते, बट एक लोअर हाई लोअर लो के स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए नीचे जा रहा है। ये निफ्टी का चार्ट है, और अगर हम लोग निफ्टी का आर्ली चार्ट देखें तो यहाँ पे हमें दिख सकता है कि लोअर हाईज लोअर लो बन रहे हैं मार्केट में। और हम लोग ने कई बार ये डिस्कस किया दैट जब तक मार्केट जो प्रीवियस जो स्विंग हाई है उसके ऊपर आर्ली में डेली में क्लोज नहीं करता है, तब तक मार्केट में ऐसा बहुत अच्छे तरीके से बुलिश मोमेंटम नहीं आ सकता। मार्केट ओवरऑल एक सेल ऑन राइज के स्ट्रक्चर में चल रहा है। अगर आप ये हफ्ते में देखें तो लास्ट वीक में हम लोग ने ये भी डिस्कस किया होता है दैट मंडे ट्यूसडे के सेशन में मार्केट में अगर बाउंस आता है तो देखना है हमें यहाँ पे कि वहां पे सस्टेन होता है या नहीं। हम लोग ने ये डिस्कस किया हुआ था लास्ट के वीक में दैट 19,480 से लेके 19,600 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, और टिल द टाइम वी आर नॉट क्लोजिंग अबव ये जोन्स, अगर आप देख सकते हो 19,600 630 के जोन्स ये है, जब तक इसके ऊपर हम लोग क्लोज नहीं करते डेली पे, ये हम लोग ने लास्ट वीक में डिस्कस किया था, तब तक एक अच्छा खासा मोमेंटम नहीं आएगा। अगर आपने देखा रहेगा दैट की थर्सडे के सेशन में जो मार्केट में मोमेंटम आया था, जो एक ट्रेंडिंग मूव बना था, देन उसके लिए उसके पीछे बहुत सारी चीजें थी। पिछले दिन चंद्रयान 3 का एक मतलब ये था जिसे मार्केट शेयर कर रहा था, मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड जा रहा था। बट यहाँ पे क्या होता है गाइस, जो स्मार्ट ट्रेडर्स रहते हैं या फिर जो बड़े फंड हाउसेस रहते हैं, तो ये ऐसे बाउंसेस का सेलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड के साथ में चलते हैं। आप देख सकते हैं कि वो हाइस को इसने सरपास नहीं किया, वहीं से उसी दिन पे सेकंड हाफ में सेल ऑफ आया कंटिन्यूसली। यहाँ पे लोग इतने ज्यादा बुलिश हो गए, एंड यहाँ पे हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा। नहीं गाइस, कभी भी मार्केट जो अपना ट्रेंड है ना, एग्जिस्टिंग जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है, वो एक दिन में चेंज नहीं करता। एक दिन में ये बुलिश नहीं हो जाएगा, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से इसे ऊपर भी जाना है तो यहाँ पे ये लोअर हाई लोअर हाइयर हाई हाइयर लो करते हुए ऊपर जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे वैसा नहीं हुआ था, ये वीक में डायरेक्टली ये अपसाइड का रैली आया था, एंड उसके बाद में हम लोग ने देखा उसी दिन पे सेल ऑफ हुआ एंड वहां से मार्केट नीचे आया। अगर आप लोगों ने लास्ट वीक का वीडियो देखा रहेगा जहां पे हम लोग ने ये डिस्कस किया था दैट मार्केट छोटी रेंज से बड़ी रेंज में जाने के लिए तैयार है, सो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि दैट हम लोग ने ये भी डिस्कस किया हुआ था दैट 19,600 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, और जब तक हम लोग ये जोन के ऊपर क्लोज नहीं करते, इसे सरपास नहीं करते, तब तक यहां से मूव नहीं आएगा। आप देख सकते हो कि वहीं पे एक अच्छा खासा बेरिश कैंडल, ये जो देख सकते हो कि ये जो रेड कैंडल बना ना उस दिन पे, सो वो कितना बेरिश है। इसने एक तो पिछले 2 सेशन के जो कैंडल से उसे पूरी तरीके से ये किया, इसे हम लोग आउटसाइड बार बोल सकते हैं या फिर बेरिश एंगल्फिंग बोल सकते हैं, जिसने पिछले पूरे 2 सेशन को इसको किया। उसके बाद में उस वीक में, मतलब ये जो वीक गया, मार्केट ने एकदम उसके मतलब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट से उस पे क्लोज दिया, मतलब बहुत ही ज्यादा वीकनेस के साथ में क्लोज दिया। अगर हम लोग वीकली चार्ट भी देखते हो, सो वीकली चार्ट पे अगेन एक रिजेक्शन कैंडल बनी है। अभी ये जो रिजेक्शन कैंडल बनी ना गाइस, इसका इंपॉर्टेंस ये जो भी सारी है जो बेरिश कैंडल बन रही थी उनसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है दैट कि ये शैडो बहुत बड़ा है। मतलब मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की थी, बट वहां से रिजेक्शन आके ये उसके वीक के लोस पे क्लोज हुआ है। तो दैट्स इटसेल्फ इंडिकेट्स कि मार्केट में कितने अच्छे तरीके से ऊपर के लेवल पे सेलर्स हावी है, या फिर रिजेक्शन मतलब एक प्राइस का रिजेक्शन, वो मार्केट के ये प्राइस को ऊपर नहीं जाने नहीं दे रहे। सो यहाँ पे हमारा एक व्यू तो क्लियर है कि ये जो आने वाला वीक भी रहेगा तो वहां पे भी हमारा जो ओवरऑल बायस रहेगा मार्केट के बारे में, सो वो ऐसा रहेगा कि मार्केट में सेल ऑन राइज है। मार्केट में अगर छोटे बाउंस भी आते हैं तो वहां पे ऐसा व्यू मत बनाइए। हम लोग बाउंसेस को डेफिनेटली प्ले कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग कॉल साइड में या फिर बाइंग साइड में पैसा नहीं कमा सकते। हम लोग डेफिनेटली कमा सकते हैं। इनफैक्ट हमने खुद ने भी मंडे के सेशन में सी साइड में ट्रेड करके पैसा कमाया था, बट इवेंचुअली हमें ऐसा नहीं होना है कि हमें कंप्लीटली बुलिश हो जाना है। हमें एक तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये जो आर्ली है, सो आर्ली पे आप भी आपके ये देख लेना दैट लोअर हाई लोअर लो कितने अच्छे स्ट्रक्चर में हम लोग नीचे आ रहे हैं। जो भी हाई जो बन रहा है ना प्रीवियसली, उसको मार्केट सरपास ही नहीं कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे भी जो हाई बना था उसको
ये वीक में इसने सरपास नहीं कर पाया और उसके पहले ही सेल ऑफ आया और ये जो लोस थे उसे ब्रीच किया। अभी ये बहुत अच्छे लोस थे, मैं पर्सनली भी इसे समझ रहा था कि एक डबल बॉटम बन रहा है या थोड़ा बहुत मार्केट रिवर्सल का साइन दे रहा है, बट इवेंचुअली आप देख सकते हो कि फ्राइडे के सेशन में वो भी ब्रीच हुआ। सो दैट इटसेल्फ इंडिकेट्स कि यार सेलर्स बहुत ज्यादा हावी है। तो यहाँ पे हमें अननेसेसरी ऐसा होप में ट्रेडिंग नहीं करना है, ना ही हमारा व्यू ऐसा बनाना है कि नहीं यार मार्केट रिवर्सल लेगा, ऊपर जाएगा। यस, मार्केट का एक जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो डेफिनेटली बुलिश है, बट लॉन्ग टर्म व्यू में भी मतलब कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म रिवर्सल्स आते हैं ना, तो हम लोग वो इसमें है। अभी तक हम लोग ये जो लोअर हाइज लोअर लो के फॉर्मेशन है उससे बाहर नहीं निकले। सो हमारा ये वीक के लिए सिंपल ये रहेगा दैट कि मार्केट जब भी कुछ कोई बाउंसेस ट्राई करेगा सो वहां पे हम लोग देखेंगे, अगर वहां पे मतलब रिजेक्शन आता है या फिर ऐसी एक्टिविटी बनती है कि वहां से और नीचे जा सकता है, तो हम लोग वहां पे सेल ऑफ का देखेंगे। और सबसे पहली बात, अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या फिर आप इंडेक्स में निफ्टी निफ्टी में ट्रेडिंग करते हो, सो ये जो टाइम है ना, ये बिल्कुल भी ज्यादा एग्रेसिवली बड़ी पोजीशंस बनाने का, ज्यादा क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करने का टाइम नहीं। शायद ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे दिन पे आपका कोई बड़ी मूव आई मार्केट में, वो मिस हो गई, बट दैट इज फाइन, क्योंकि मार्केट छोटी रेंज में रहता है ना, तभी ज्यादा से ज्यादा ट्रैपिंग होती है और यहाँ पे आप अननेसेसरी लॉसेस मत कीजिए। अगर हम लोग इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, सो निफ्टी के लिए स्टिल 19,250 से लेके जो 200, मतलब बहुत ही हम लोग एज पे आके ये वीक में क्लोजिंग दिया। हम लोग ने 265 पे क्लोजिंग दिया वीकली, एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19,200 बन रहे। देन यू कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग बहुत नजदीक है। बट कैसा है गाइज, अभी पिछले अगर 2 दिन से देखोगे, मतलब मार्केट में थर्सडे एंड फ्राइडे के सेशन का मूव देखोगे तो मार्केट ऊपर से ऑलमोस्ट एक 200-250 पॉइंट, मतलब 19,600 के जोन से हम लोग 265, मतलब एक ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की रेंज को इसने मतलब डाउन साइड पे मूव किया हुआ है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये वीक में हम लोग डायरेक्टली, एक तो 2 चीजें हो सकती है, एक तो गैप डाउन से हम लोग नीचे चले जाए, गैप डाउन देने के बाद में यहाँ पे सारे जो अपने जिन्होंने बाई की पोजीशन है वो मतलब गैप डाउन के बाद में एग्जिट करे और सेल ऑफ बढ़े, या फिर एक छोटा मोटा बाउंस आ सकता है ये जोन तक 19,400 450 के जोन तक, और वहां से अगेन मार्केट सेल ऑफ के लिए देखे। सो ये 2 सिनारियो है सिंपल। अगर आप लोग यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट भी देखें तो हम लोग ने यहाँ पे ये 15 मिनट के चार्ट पे ये एक इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करके रखी है जो कि 360 से लेके 380 के जोन्स में आती है। शायद ऐसा हो सकता है कि अभी यहाँ पे मार्केट अगर समझो मंडे ट्यूसडे के सेशन में यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 360 380 में अटके, 360 380 में क्यों अटके 19,000, क्योंकि यहाँ पे इसने 2 दिन एक अच्छा खासा सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश की थी एंड उसे ब्रीच किया था। तो ये जो सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सो ये जोन पे आप ध्यान देना कि अगर यहाँ पे रिजेक्शन आता है तो वहां से एक अच्छी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी रहेगी, एंड उसके ऊपर सस्टेन करता है देन फिर हमारा जो इंपॉर्टेंट ये है रेजिस्टेंस 480 से लेके 600। तो ये बड़ी रेंज है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग घाई करें, क्योंकि मार्केट में हम लोग कैसा सोचते हैं कि यार 2-3 हफ्ते से मार्केट मूव ही नहीं हो रहा है, मार्केट मोमेंटम ही नहीं दे रहा है, मुझे ट्रेड ही नहीं मिल रहे तो ठीक है ना यार गाइस, मतलब मार्केट में अगर बड़ी मोमेंटम की अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही, अगर आप जबरदस्ती ट्रेड ढूंढोगे तो उसमें क्या होता है कि अननेसेसरी एंट्री एग्जिट्स होती है, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है और अननेसेसरी लॉसेस बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज है कि दैट हम लोग जब भी रेंज में ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं ना तभी लॉसेस बढ़ते हैं। सो मार्केट को अपनी रेंज बनाने दो, अपना कंसोलिडेशन करने दो, अपना टाइम लेने दो। जब वो रेंज के बाहर निकलता है तब वो शायद 2-3-4 दिन में वो सारे 2-3-4 हफ्तों का प्रॉफिट दे दे। सो उसके लिए वेट कीजिए 19,600 के ऊपर जब हम लोग क्लोज करेंगे सो दैट टाइम ही हम लोग बुलिश हो गए। अदरवाइज हमें अभी जो भी सिनारियोज है हम लोग सेल ऑन राइज का देखेंगे। ये सिंपल फंडा निफ्टी में। अगर आप निफ्टी बैंक का 15 मिनट का चार्ट देखो सो हम लोग ने क्लियरली डिस्कस किया हुआ था दैट 45,200 और 44,600 से लेके 45,200 एक इंपॉर्टेंट हर्डल्स है। ये 600 पॉइंट का रेंज लिया था, आप देख सकते हो कि सेम उसी जोन से ये जो थर्सडे के सेशन में जो मार्केट कंटिन्यूस अपसाइड आ रहा था सो उसी जोन से मार्केट में एक सेल ऑफ आया है। अभी हम ऑनेस्टली जब ये हो रहा था थर्सडे के सेशन में तो हमने भी नहीं सोचा कि दैट के मार्केट डे एंड तक नीचे जाएगा, बट देखिए मार्केट ऐसे ही जो स्मार्ट प्लेयर्स रहते हैं ना गाइस, जो बड़े फंड हाउसेस रहते हैं या फिर बड़े ट्रेडर्स रहते हैं, इंस्टीट्यूशन रहते हैं, सो वो हमेशा ट्रेंड के साथ में चलने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। इसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि हम लोग सोचते हैं 1-2 दिन के बाउंस में या फिर एक बड़ी मूवमेंट में कि मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। नहीं गाइस, मार्केट जो शॉर्ट टर्म रिवर्सल है ना वो भी एक दिन में नहीं लेता है, वो उसके ट्रेंड के साथ में चलता है। आप देख सकते हो कि दैट प्रीवियस जो
स्विंग हाई है उसे कितने ब्यूटीफुली तरीके से मार्केट ने ये नहीं किया। सो अगर आपको बुलिश होना है ना, सो एक चीज आप सिंपली ध्यान रखिए, जब तक ये वीक का हाई के ऊपर हम लोग क्लोज नहीं करते, 19,600 के ऊपर हम लोग क्लोज नहीं करते, तो हमारा जो शॉर्ट टर्म का सिनारियो है वो बुलिश नहीं रहेगा। हमारा शॉर्ट टर्म का सिनारियो सेल ऑन राइज ही रहेगा, डाउन साइड का ही रहेगा। लॉन्ग टर्म का सिनारियो डेफिनेटली हमारा बुलिश है। लेट से अभी लॉन्ग टर्म का सिनारियो बुलिश है, शॉर्ट टर्म का बेरिश है, ये हम लोग बार बार क्यों कह रहे हैं, लेकिन इसे समझना जरूरी है। अभी समझिए मार्केट गाइस 19,300 पे, इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया और ये 19,000 पे गया। सो 19,000 पे जाने के बाद में ये क्या बेरिश हो जाएगा क्या? नहीं, इसका ओवरऑल जो अगर आप देखोगे डेली मतलब वीकली ये देखोगे, सो वीकली ट्रेंड तो अप ही है ना। तो यहाँ से ये 19,000 में भी आए तो ऐसा कोई बहुत बड़ा ये नहीं होने वाला है, बट शॉर्ट टर्म में वो बेरिशनेस ये हो सकती है। तो वहां पे आपको देखना है, समझना है कि यार हमें, चलो ठीक है लॉन्ग टर्म का तो सिनेरियो है बुलिश, बट अभी शॉर्ट टर्म में तो मार्केट वीकनेस दिखा रहा है। तो ये सिंपल फंडे से हम लोग ये वीक में भी रहेंगे कि बाउंसेस पे हम लोग देखेंगे कि वहां पे सस्टेन हो रहा है कि नहीं। अगर निफ्टी बैंक के लिए बात करें, सो निफ्टी बैंक जब भी ये इसके जो 45,200 की रेंज है, ये रेंज के ऊपर जब ये क्लोज होने लगे, सो उसके बाद ही हम लोग बुलिश हो गए। अदरवाइज मार्केट ने अगर 43,600 43,800 के इसके ये वीक के सपोर्ट्स को ब्रीच करा, देन मार्केट 42,800 42,000 की तरफ भी निफ्टी बैंक जा सकता है। और ये बिल्कुल भी ऐसा मतलब एलिवेटर की स्पीड से नीचे नहीं जाएगा। मार्केट अगर नीचे भी जाएगा तो धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि हम लोग ओवरऑल एक अप ट्रेंड में, तो मार्केट जब नीचे जाता है तो उसमें स्लो तरीके से ही नीचे जाता है। सो ये सिंपल फंडा रहेगा गाइस। अननेसेसरी ओवर ट्रेडिंग में ट्रैप मत होइए, ना ही एक दो दिन के बुलिश मोमेंटम में ट्रैप मत होइए। अगर नहीं समझ रहा है तो ऑनेस्टली मत ट्रेड कीजिए एज ए इंडेक्स ट्रेडर या फिर एज ए डे ट्रेडर। इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी शुड ट्रेड एवरी डे। हमें बस ये देखना है कि कहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी रिस्क टू रिवॉर्ड है, देन ओनली हमें ट्रेड करना चाहिए। तो ये सिंपल फंडा रहेगा गाइस ये वीक के लिए। अगेन हमारी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी निफ्टी के लिए 19,600 के ऊपर जब तक हम लोग नहीं जाते तब तक बुलिश नहीं रहेगा। एंड निफ्टी बैंक के लिए 45,200 के ऊपर गए तभी हम लोग बुलिश बनेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव एन ऑसम टाइम हेड।